हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान। इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्लान के सारे फीचर्स डिटेल में और समझेंगे उसे एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। टर्म इंश्योरेंस प्लान एक छोटे से प्रीमियम पर आपको एक बड़े अमाउंट का सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है और ये इंश्योर करता है कि आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप अपनी फैमिली के अकेले कमाने वाले हैं तो अपनी एनुअल इनकम से 15 to 20 टाइम्स का सम एश्योर्ड लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी से कमीशन मिलता है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि पॉलिसी की डिटेल्स आप खुद समझें और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लें। मैंने एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपेयर किया है, जिसमें कि है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, LIC का प्लान और साथ ही में ICICI का प्लान भी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, पॉलिसी की डिटेल समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में। ये रेशो बताता है कि कंपनी के पास जितने भी क्लेम आए डेथ से रिलेटेड, उनमें से कितनों को पे आउट हुआ है। IRDA, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये रेशो पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 का HDFC लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है 99.04%। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा रेशो है और इनफैक्ट इस मामले में HDFC लाइफ ने पब्लिक कंपनीज को भी काफ़ी टक्कर दी है और इंडस्ट्री एवरेज 97.64 से काफ़ी बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी के सारे फीचर्स। सबसे पहले आता है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड यानी कि आपका डेथ बेनिफिट अगर किसी कारणवश आपकी पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाए। मिनिमम सम अश्योर्ड आप 25 लाख का ले सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी को लेने के 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लाइफ ऑप्शंस। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को पूरा डेथ बेनिफिट एक ही बार में मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। यहाँ पर नॉमिनी को डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसे हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कहते हैं वो भी मिलता है, पर ये उसी केस में मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर की डेथ एक एक्सीडेंट से हो। इस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा। नेक्स्ट है इनकम ऑप्शन। यहाँ पर 10% तो सम अश्योर्ड का तुरंत मिल जाएगा और बाकी का 90% इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और ये मंथली पे आउट 15 साल तक कंटिन्यू होगी। चौथा ऑप्शन है इनकम प्लस ऑप्शन। इस ऑप्शन में 100% सम अश्योर्ड लमसम तुरंत मिल जाएगा और साथ ही में 0.5% ऑफ सम अश्योर्ड अगले 10 साल तक मंथली पे आउट में मिलता रहेगा। इस ऑप्शन में एक और वेरिएंट भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आपका मंथली पे आउट 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। आप अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका प्रीमियम बाकी ऑप्शन से ज़्यादा होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम, जिसकी उम्र है 30 साल, उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है। लाइफ ऑप्शन में उसके डेथ के बाद उसके नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगा। अब मान लेते हैं उसने अलग से 20 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी लिया है, तो एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन में उसके नॉमिनी को 1 करोड़ 20 लाख का डेथ बेनिफिट टोटल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकम ऑप्शन की। तो 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख तो अपफ्रंट मिल जाएगा और बाकी 90% इक्वल मंथली पे आउट में यानी कि 0.5% पर मंथ अगले 15 साल तक मिलता रहेगा। ये अमाउंट होगा 0.5% ऑफ 1 करोड़ यानी कि 50,000 पर मंथ। इनकम प्लस ऑप्शन में 1 करोड़ अपफ्रंट तो मिल ही जाएगा और साथ में अगले 10 साल तक 0.5% ऑफ सम अश्योर्ड यानी कि 50,000 पर मंथ मिलता रहेगा। और अगर आप इसका सेकंड वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें 10% पर एनम के रेट से आपका सम अश्योर्ड बढ़ रहा है, तो उस केस में पहले साल में 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और अगले साल ये हो जाएगा 55,000 और उसके अगले साल ये हो जाएगा 60,000 पर मंथ। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की बाकी फीचर्स और कंडीशंस। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, अगर राम पूरी पॉलिसी पीरियड सर्वाइव कर जाता है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे कोई मैच्योरिटी बेनिफिट भी नहीं है।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एज की। मिनिमम एंट्री एज हो सकती है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो सकती है 85 ईयर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नॉमिनी को डेथ बेनिफिट तभी मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो। मिनिमम पॉलिसी टर्म हो सकता है 5 इयर्स लाइफ ऑप्शन और एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन के लिए, और ये मिनिमम 10 इयर्स है बाकी ऑप्शंस के लिए। क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 85 इयर्स तक के लिए, तो आपकी जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म हो गया 85 इयर्स माइनस एंट्री एज। फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल की उम्र में पॉलिसी लेते हैं और 85 इयर्स तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपका मैक्सिमम टर्म हो गया 85 माइनस 18 यानी कि 67 इयर्स। पर अगर आप इनकम या फिर इनकम प्लस ऑप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म रहेगा सिर्फ 40 इयर्स तक का। फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम ऑप्शन लेते हैं 18 इयर्स की एज में तो आपकी पॉलिसी सिर्फ 58 इयर्स तक के लिए ही हो सकती है। फ्रेंड्स अब समझते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। पहला है रेगुलर पे, यानी कि जब तक कि आपकी पॉलिसी चलती रहेगी आपको रेगुलर पेमेंट करते रहना होगा। दूसरा है लिमिटेड पे, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं 5 इयर्स, 10 इयर्स या फिर 12 इयर्स तक का प्लान, और उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल प्रीमियम नहीं देना होगा। तीसरा ऑप्शन है सिंगल पे, आप लमसम एक ही बार में प्रीमियम दे दीजिए और लाइफ लॉन्ग आपको कुछ और पे आउट नहीं करना होगा। चलिए अब समझते हैं प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी को। सिंगल में तो सिंगल ही रहेगा क्योंकि आपको एक ही बार पे आउट करना है, पर अगर आप रेगुलर पे या फिर लिमिटेड पे यूज कर रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप चाहे तो मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप एनुअली के अलावा कोई और ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको एक एडिशनल प्रीमियम देना होगा जिसे हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। हाफ ईयरली में ये फैक्टर होगा 0.51, क्वार्टरली में 0.26 और मंथली में 0.0875। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम का एनुअल प्रीमियम है 10,000, तो उसका हाफ ईयरली प्रीमियम हुआ 0.51 ऑफ 10,000 यानी कि 5100, और क्वार्टरली प्रीमियम हुआ 2600 और मंथली हुआ 875 रुपीज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10,000 में उसे हाफ ईयरली में 200 रुपये ज़्यादा देना होगा, क्वार्टरली में 400 रुपये ज़्यादा देना होगा और मंथली में 500 रुपये ज़्यादा देना होगा एनुअल प्रीमियम से। फ्रेंड्स अगला फीचर है लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन का। अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान भी आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, पर ये ऑप्शन सिर्फ 3 सिचुएशंस में अवेलेबल होता है। पहला मैरिज, इस केस में आप मैक्सिमम अपना सम एश्योर्ड 50% से बढ़ा सकते हैं, पर इसकी अपर लिमिट है 50 लाख, यानी आप 50 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर सेकंड केस है बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, उस केस में आप 25% से बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ लिमिट है मैक्सिमम बढ़ाने की 25 लाख। और सिमिलरली बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड में भी ये सेम लिमिट्स हैं। पर अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो क्योंकि आपका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है तो उस हिसाब से बाकी के प्रीमियम्स भी बढ़ जाएंगे, और फ्यूचर में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपना ओरिजिनल सम एश्योर्ड वापस रीस्टोर करने का, पर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा 45 इयर्स की एज के बाद। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्रेस पीरियड। अगर आप अपना प्रीमियम टाइम पर नहीं देते हैं तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपका पेमेंट क्वार्टरली, मंथली या फिर हाफ ईयरली है तो ये ग्रेस पीरियड होगा 30 डेज का, और अगर आपका पेमेंट मंथली है तो ये ग्रेस पीरियड होगा 15 डेज का। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास सिंगल पे और लिमिटेड पे में है। सिंगल पे में तो ये ऑप्शन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, पर लिमिटेड पे में 2 साल के बाद। पर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सरेंडर वैल्यू यहाँ काफ़ी कम होगा, इसीलिए आप जब भी पॉलिसी लें तो सोच समझकर अपना डिसीजन लें। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पॉलिसी की 2 राइडर्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। पहला राइडर है HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। अगर इस ऑप्शन को लिया है और पॉलिसी होल्डर की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे जो भी इस राइडर का सम एश्योर्ड है उसका 1% मंथली मिलता रहेगा 10 साल तक। अगला राइडर है HDFC लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर को डिफाइंड 19 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो जो भी इस राइडर का सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा।
फ्रेंड्स आइए अब समझते हैं पॉलिसी का प्रीमियम एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए राम 30 वर्ष की एज में ये पॉलिसी लेता है और उसने पॉलिसी टर्म रखा है 35 ईयर्स। तो ये पॉलिसी वैलिड हुई 65 ईयर्स तक के लिए। अगर उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है और वो स्मोकिंग और टोबैको च्यू नहीं करता है तो लाइफ ऑप्शन में उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 11,625। अगर वो यही पॉलिसी 40 इयर्स की एज में लेता है और पॉलिसी टर्म रखा है 25 इयर्स, यानी कि ये पॉलिसी रहेगी वही 65 इयर्स तक के लिए वैलिड, तो उसका प्रीमियम आ जाता है 18,559 पर ईयर। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो प्रीमियम बढ़ता जाता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिसी एक अर्ली एज में लें। और साथ ही में प्रीमियम डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी स्मोकिंग हैबिट्स के ऊपर इत्यादि। फ्रेंड्स साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगा जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल और हेल्थ डिटेल्स सही डालें ताकि बाद में आपके क्लेम्स रिजेक्ट ना हों। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। आप जो भी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उसका जो भी प्रिंसिपल है वो सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट होता है, पर यहाँ पे सेक्शन 80C की लिमिट है 1.5 लाख। और साथ ही में जो भी डेथ बेनिफिट मिल रहा है उस पर एग्जम्पशन है सेक्शन 10D के अंडर में। फ्रेंड्स कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ज़रूरी है उसके कुछ एक्सक्लूजन समझना। तो आइए समझते हैं इस पॉलिसी के कुछ एक्सक्लूजन्स। पहला है सुसाइड। पॉलिसी लेने के 12 मंथ्स के अंडर में अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो उसे कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 80% वापस कर दिया जाएगा। अगला एक्सक्लूजन एप्लीकेबल है सिर्फ उस केस में जहां पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का अलग से सम अश्योर्ड है, और ये एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर एक्सीडेंट हुआ है अल्कोहल या किसी ड्रग अब्यूज की वजह से या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से। और साथ ही में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर डेथ होती है 180 डेज आफ्टर द एक्सीडेंट। फ्रेंड्स ये पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है, पर मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन में कुछ डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स भी हैं। आप अपना प्रीमियम खुद वेबसाइट पर जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल फिन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।